हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कृष्णा कॉन्शियस लाइफ स्टाइल फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि भौतिक मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को हम कैसे बैलेंस करें। ऑब्वियसली ब्रह्मचर्य का पालन करके। अब एकदम प्रॉपर ब्रह्मचर्य तो इसमें कोई फॉलो कर नहीं सकता इस कलयुग में, क्योंकि प्रॉपर ब्रह्मचर्य शुरू होता है 3 बजे से। 3 बजे से काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं, आचमन करना रहता है, सात्विक फूड वगैरह बनाना रहता है। तो वो सब की तैयारी करने के लिए 3 बजे उठना पड़ेगा। अब उसके लिए अब उतना कोई कुछ कर नहीं सकता, उतना ज़्यादा ब्रह्मचर्य एकदम प्रॉपरली कोई फॉलो कर नहीं सकता। सो हियर तो इधर पे मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको, जिसकी मैंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है। और सुबह की शुरुआत कैसे करें, पढ़ाई में फोकस कैसे बढ़ाएं, सात्विक फूड कैसे और स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करने के लिए सात्विक फूड वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद स्ट्रेस और एंजाइटी से मुक्ति कैसे पाए। स्ट्रेस और एंजाइटी यानी कि जो हमारा पढ़ाई को लेके स्ट्रेस है, जो भी जॉब को लेके स्ट्रेस है, उससे हमें मुक्ति कैसे मिले वो। फिर सोशल मीडिया को कितना टाइम यूज़ करें, मतलब बेसिकली सोशल मीडिया कंट्रोल करना, कि जितना फ़ोन हम जितना ज़्यादा हम टाइम दिन में फ़ोन को देते हैं, सोशल मीडिया को देते हैं, वो कितना टाइम बेसिकली देना चाहिए वो जानेंगे। उसके बाद डेली रूटीन में डेली रूटीन में जो है क्या क्या हमें करना चाहिए। सुबह 5 से 10 मिनट तक जप करना, 1 घंटा बिना फ़ोन के पढ़ाई करना, एकदम प्रॉपरली फोकस्ड, या जितना भी आपका टारगेट है वो, तो वो सब हम जानेंगे। उसके बाद ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं, 6-7 चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, एंड आई होप आप लोगों को समझ जाएगा, कॉज इट्स वेरी बेसिक्स। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत कैसे की जाए। सुबह की शुरुआत सबसे पहले तो 4 बजे, अगर पॉसिबल है तो 4 बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त में। और अगर पॉसिबल नहीं है तो जो भी जितने भी टाइम पे आप उठते हो उतने टाइम पे उठो, या फिर 5 बजे उठो। 5, 5:30, 5:30 से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। 5:30 बजे उठो, 5 बजे उठो। उठने के बाद सबसे पहले भूमि देवी को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। एंड देन हम जो भी आपके आराध्य है, फिर चाहे वो महादेव हो, कृष्ण हो, दुर्गा माँ हो, कोई भी हो, उनका स्मरण करके उनका जो मूल मंत्र है वो ज़रूर बोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कृष्णा डिवोटीज़ हैं, वो या तो राधा रानी का नाम लेंगे दिन की शुरुआत करने से पहले, और जो गौड़िया वैष्णव है वो हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे दिन की शुरुआत करने से पहले। उसके बाद 5 मिनट तक बिस्तर पे बैठ के जो भी नाम गुरुदेव ने आपको दिया है, या फिर जिस भी संप्रदाय का मूल मंत्र, आप जिस भी संप्रदाय से आप बिलोंग करते हैं, उस संप्रदाय का मूल मंत्र 5 मिनट तक बैठ के जपना चाहिए। उसके बाद उठ के अपना प्रॉपर फ्रेश हो जाना, नहाना धोना, लघु शंकाएँ करना, वो सब अपना जो बेसिक दिनचर्या होता है, जो भी प्रोसेस, ब्रश, नहाना, नाश्ता, वो सब करना। वो सब करने के बाद पढ़ाई में फोकस कैसे बढ़ाएँ। सबसे पहले जब मन साफ और शांत होता है तो कंसंट्रेशन जो है बढ़ता है, यानी कि मेमोरी पावर जो है वो बूस्ट होता है, और उससे पढ़ाई में जो है मन भी लगता है। तो सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले डीप ब्रीथिंग करना ज़रूरी है। डीप ब्रीथ करने के बाद भगवान का नाम लेकर जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक कर्म हुआ। उस कर्म को पढ़ने के बाद उसको जो हमने पढ़ा है, वो जो भी बेसिकली हमने जितना भी कुछ पढ़ा है वो हम भगवान को अर्पित करते हैं। कृष्णा अर्पणमस्तु, राधा अर्पणमस्तु, एंड में बोलना है। मतलब अगर मैं पढ़ने बैठा हूँ तो पढ़ने से पहले डीप ब्रीथ करके भगवान का नाम लेकर उनको प्रे करके फिर मैं पढ़ूँगा, और फिर पढ़ने के बाद जब मेरी स्टडी पूरी हो जाएगी तो स्टडी के बाद मैं कृष्णार्पणमस्तु और राधार्पणमस्तु ऐसा बोलकर भगवान को बोलूँगा कि मैं जितना भी पढ़ा हूँ वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो इससे हम अपना कर्म जो है भगवान को समर्पित करते हैं, और इससे हमारा जो है माइंड मेमोरी भी स्ट्रांग होता है, और पढ़ाई में फोकस भी होता है। अब आता है सात्विक फूड और लाइफस्टाइल। तो भौतिक दिनचर्या में जो हमारा मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है, मतलब उसमें फूड बहुत ज़्यादा, मतलब खाना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप प्रॉपर कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो ऑब्वियसली लहसुन प्याज का त्याग तो करना ही पड़ेगा, और भक्ति में वैसे तो अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। और अगर घर पे ऐसा माहौल है कि नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी बहाना बना दो, कुछ भी करके बस अवॉइड करने की कोशिश करो। अब हर टाइम अवॉइड नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करो कि अवॉइड करें। मतलब 100 में से कम 80% ट्राई करो कि जो भी खाना है वो अवॉइड कर सके। ओके, और सात्विक फूड खाना ज़रूरी है, क्योंकि जब सात्विक खाना खाएंगे, बिना लहसुन प्याज के खाना खाएंगे,
तो हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बढ़ता है और उसके साथ-साथ हमारा जो भक्ति में मन भी लगता है और पढ़ाई में पढ़ाई में भी मन लगता है। और क्योंकि जब हम सात्विक आहार धीरे-धीरे ग्रहण करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर्य खत्म होने लगते हैं। अब वो इस जन्म में प्रॉपरली तो होगा नहीं, बट कंट्रोल ज़रूर आ जाएगा। क्रोध पे कंट्रोल आ जाएगा, काम और क्रोध, मोह सब पे कंट्रोल आने लगता है जब सात्विक आहार हम खाते हैं तब। उसके बाद आता है स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से मुक्ति कैसे पाएँ? अब ये तो सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो स्ट्रेस, थोड़ा तो ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस वो तो सबको होता ही है, ना चाहते हुए भी होता है, तो उससे कैसे मुक्ति पाएँ? तो जब मन में चिंता आए तो थोड़ा रुको, गहरी साँस लो और जो भी जिस भी संप्रदाय से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस संप्रदाय का मंत्र या फिर नाम जप करने के बाद नाम जप करने के बाद ये मन तुरंत हल्का हो जाता है। क्योंकि जब भी स्ट्रेस होगा या कुछ भी ओवरथिंकिंग होगी ना, गहरी साँस लेना, थोड़ी देर रुकना, भगवान का नाम जप करना एंड देन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है मन शांत होने लगता है। जो स्ट्रेस था, जो भी ओवरथिंकिंग थी, जो भी डर था, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब तक वो कम नहीं हो रहा है, तब तक जपो, थोड़ा 5-10 मिनट जपोगे नाम, तो अपने आप स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी कम हो जाएगी। और उसके बाद खुद को ये सांत्वना देना, मतलब खुद को ये समझाना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ भगवान हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा साथ भगवान दे रहे हैं। तो ऐसा जब हम खुद के माइंड को बार-बार समझाएँगे ना, तो हमारे माइंड को, हमारे मन को एक सिग्नल पहुँचेगा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है और मुझे पढ़ाई और जो भी हमारा दिनचर्या है वो प्रॉपरली फ़ॉलो करना है। उसके बाद आता है मोबाइल और सोशल मीडिया पर कंट्रोल, वो कैसे करें? तो सिंपल सा रूल है, पहले जप और फिर पढ़ाई और फिर बाद में मोबाइल। तो सबसे पहले नाम जप करो, ठीक है? जितना भी 16 माला, 32 माला, जितना भी आपको एम है आपका दिन का, वो माला कंप्लीट करो। और अगर माला इन केस नहीं हो पा रही है, तो काउंटर पे भी आप स्पेसिफिक नंबर डिसाइड कर लो कि 10,000 करना है कि 20,000 करना है कि 15,000 करना है। कोई स्पेसिफिक नंबर डिसाइड कर लो और काउंटर पे नाम जप करो और उसके बाद पढ़ाई करो। और जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सोशल मीडिया को टाइम देना। और ऐसा नहीं कि 2 घंटा पढ़ाई करके पूरा टाइम बाकी का सोशल मीडिया पे दे दिया, कि 24 घंटे में से केवल 2 घंटा पढ़ाई की, फिर पूरा बाकी टाइम सोशल मीडिया नहीं, ऐसा नहीं करना है। सोशल मीडिया को भी एक सर्टेन टाइम देना है। आई नो आजकल के बच्चों का स्क्रीन टाइम थोड़ा 10 घंटा, 11 घंटा हो जाता है। मेरा खुद का उतना स्क्रीन टाइम था, बट फिर बाद में मैंने उसको कंट्रोल करना सीखा और अब मेरा स्क्रीन टाइम थोड़ा 10 घंटे से 5 घंटा, 3 घंटा ऐसे हुआ है। तो सबसे पहले नाम जप करना है, जितना भी आपका माला बचा है वो, या जितना भी, और काउंटर पे आप जितना नाम जप करना डिसाइड करते हैं, पूरा कंप्लीट करने के बाद पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद सोशल मीडिया आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले नाम जप, फिर पढ़ाई, उसके बाद सोशल मीडिया। अब आता है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एसोसिएशन ऐसा है कि आपके फ्रेंड्स जो है गाली वगैरह देते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है आजकल के जनरेशन में बॉयज़ की फ्रेंडशिप बेसिकली, गर्ल्स का तो नहीं पता, क्योंकि मैं गर्ल्स का तो मैंने काफ़ी देखा है कि वो लोग गाली वगैरह देते नहीं हैं अपने ग्रुप में। बट बॉयज़, अगर आपका बॉयज़ का ग्रुप है, तो और अगर आपके बॉयज़ के ग्रुप में ऐसा कुछ गाली-गलौच वगैरह चल रहा है, तो आप ट्राई करो कि उनके पास थोड़ा कम जाना, या जब कुछ काम हो तभी जाना। क्योंकि जैसा एसोसिएशन होगा ना, वैसा ही इंसान बना रहेगा। इसलिए कहा जाता है डिवोटी एसोसिएशन लो, ताकि भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प हो पाए, ठीक है? अब उनसे दूरी बनाना आपका काम है, मतलब दूरी इन द सेंस थोड़ा कम जाना, या काम से जाना, या फिर अगर जा भी रहे हो तो 15 मिनट, कम से कम आधा आधा घंटा से कम ही रहना है। मतलब 15 मिनट, 20 मिनट रह के घर चले जाओ, अपना काम करो, अपना जो भी आपका नाम जब बचा हो, पढ़ाई बची हो वो करो, कुछ भी करो, लेकिन उनके पास मतलब अगर आपका एसोसिएशन थोड़ा नेगेटिव में है, थोड़ा-सा खराब है, तो उनके पास थोड़ा कम जाने का ट्राई करो। बिकॉज़ एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। एसोसिएशन अच्छा रहेगा, तभी माइंड फ्रेश रहेगा और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि डिवोटी एसोसिएशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है एक डेली रूटीन में एक छोटा-सा अभ्यास। अब छोटा-सा अभ्यास मतलब हमें पूरा रूटीन हमें कैसे फ़ॉलो करना है, वो एक थ्रोबैक दे देता हूँ। सबसे पहले सुबह 5-10 मिनट नाम जप करना है।
उसके बाद 1 घंटा या फिर जितना भी आपका एम है दिन में कितने 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आपको पढ़ने का आपने डिसाइड किया है वो पढ़ना है। उसके बाद सात्विक फूड खाना है या फिर जो भी आप भगवान को मतलब जो भी आप सात्विकता से बना रहे हो भोजन वो भगवान को भोग लगाने के बाद उस भोजन को पाना है और डेली डेली करना है, ठीक है? उसके बाद शाम को 5 मिनट थोड़ा-सा ये ग्रैटिट्यूड टू कृष्णा अर्थात शाम को 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा जितना भी आपका मन करे, थोड़ा-सा भगवान का ध्यान करना, मेडिटेट करना। अब मेडिटेट मतलब कि मेडिटेशन भी बहुत प्रकार की होती है। नाम पर ध्यान लगाना या भगवान का जो श्री विग्रह है उस पर ध्यान लगाना या फिर माइंड में नाम को सोचकर उस पे ध्यान लगाना। तो मेडिटेशन भी बहुत सारे टाइप्स है और उसके बारे में जानना है तो आप प्रेमानंद जी महाराज का जो है सत्संग सुन सकते हैं। उसके बाद आता है गीता का एवरीडे 1 से 2 श्लोक रिसाइट करना। मतलब कि हर दिन गीता पढ़नी ही है। अगर गीता कंप्लीट हो गई है पढ़ के तो भागवतम पढ़ो, भागवतम कंप्लीट हो गई है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ के हो गया है तो अ, भा ये कुछ भी कोई भी स्पिरिचुअल बुक आपको डेली पढ़नी है। और अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो 1 से 2 श्लोक और अगर आपके पास 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा भी अगर आप निकाल रहे हो तो उस 1 घंटे को प्रॉपरली रीडिंग में ही अप्लाई करना। पूरा का पूरा टाइम रीडिंग ही होना चाहिए। सोशल मीडिया ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा पढ़ लिया फिर फ़ोन स्क्रॉल कर लिए, थोड़ा-सा नाम जप कर लिया फिर फ़ोन पे सोशल मीडिया पे टाइम पास नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर 1 घंटा आप निकाले हो रीडिंग के लिए तो 1 घंटा रीडिंग ही करना है। 1 घंटा निकाले हो नाम जप के लिए तो 1 घंटा नाम जप ही करना है। तो ये एक शेड्यूल बनाना है आपको। ओके? तो सबसे पहले सुबह उठ के 5-10 मिनट थोड़ा भगवान का नाम जप करना, वो इम्पोर्टेंट है। फिर जो भी आपका पढ़ाई के लिए एम है वो करने से पहले नाम जप करना, नाम जप करने के बाद पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के बाद जो भी हमने पढ़ा है वो भगवान को समर्पित करना, कृष्णम अर्पणमस्तु राधा अर्पणमस्तु बोलकर और उसके बाद सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। फिर आता है सात्विक फूड यानी कि सात्विक आहार। और अगर सात्विक आहार नहीं बन रहा है आपके घर पे तो ट्राई करना कि खुद से बना लो, खुद से नहीं बना पाए तो फिर अवॉइड करो। और अगर बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है कि छोड़ ही नहीं पा रहे, फैमिली वाले डाँट रहे वगैरह, वगैरह तो थोड़ा-सा ट्राई करो हो जाएगा। बिकॉज़ मेरे खुद के फैमिली वाले नहीं मान रहे, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ अभी तक, ओके एंड इट्स नॉट सो दैट्स ईज़ी बिकॉज़ मुझे पता है कि भई हर किसी के फैमिली वाले नहीं मानते। उसके बाद आता है शाम को 5 मिनट या फिर जो भी आपका मैंने अभी कहा कि 1 घंटा या जो जितना भी आप टाइम निकाल रहे हो वो उसको रीडिंग में और नाम जप में निकालो शाम के वक़्त। उसके बाद गीता का या जो भी आप स्पिरिचुअल बुक जो भी आप रीड कर रहे हो उसके लिए उसका 1 श्लोक जैसे गीता पढ़ो तो उसका 1 श्लोक जो है पढ़ना। और रीडिंग से मेरा मतलब है कि अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो 1 घंटा अगर आपने स्पिरिचुअल बुक पढ़ने के लिए निकाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 1 घंटा निकाला है गीता पढ़ने के लिए, तो मैं 1 घंटा प्रॉपर्ली गीता ही पढ़ूँगा। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि शाम को 5 बजे आप कुछ गीता ही पढ़ो, नहीं, रिवीजन भी कर सकते हो। जो आपने सुबह पढ़ा वो शाम को आप रिवीजन कर सकते हो और अगर रिवीजन हो गया है तो यू कैन रीड स्पिरिचुअल बुक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोने से पहले जो भी आपका जिस भी संप्रदाय से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस संप्रदाय का मूल मंत्र और गुरु दीक्षित हो तो गुरु मंत्र जपने के बाद ही बिस्तर पे मतलब सोने के लिए जाना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने समझाने की कोशिश की इस वीडियो के थ्रू और आई होप आप लोगों को समझा होगा। सो दिस इज़ द वीडियो कि हम स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ को कैसे बैलेंस करें। आई होप आप लोगों को कुछ तो आइडिया मिला ही होगा, कुछ तो समझा ही होगा इसमें। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।